इस समय जब तुम इस मृत्यु लोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तनिक सोचिए, आपका परम शत्रु इस समय स्वयं चलकर आपके जाल में फंसने के लिए आ रहा है। उसे शांति से अंदर आने दीजिए। मथुरावासी चारों ओर से उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ेंगे। उन्हें खुश होने दीजिए, उन सबको उसकी जय जयकार करने दीजिए। बल्कि आपकी ओर से भी आपके मंत्री उसका एक राजकुमार की भांति ही स्वागत करें। उसे आज की रात एक सुंदर अतिथि गृह में ठहराया जाए। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार होता हुआ देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। फिर तो कई तरीके हैं महाराज। देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परम वीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। आपके हाथी कवल्या पीठ को आज सारी रात मद पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा, ताकि जब प्रातः कृष्ण रंगशाला को जाने के लिए नगर चौक से गुजरे तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाए। पलक झपकते ही वो हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देगा। कदाचित वो वहां से भाग भी जाए तो रंगशाला आते ही आपके वो पहलवान, जिनमें 100 हाथियों का बल है, उसे वीरता प्रदर्शन के लिए अखाड़े में ललकारेंगे। और यदि वो लड़ने से इनकार करता है तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि ये कैसा तारनहार है जो एक पहलवान से ही नहीं लड़ सकता। और यदि वो लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है।